फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश पोएट जी.एम. हॉपकिंस की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सोनेट द सी एंड द स्काई लार्क। और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। अबाउट द पोएम, दिस सोनेट वॉज रिटन इन 1877। इस सोनेट को 1877 में लिखा गया था। राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABBA ABBA CD CD CD। इस पोएम की राइम स्कीम है ABBA ABBA CD CD CD। इट इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एन सेस्टेट। इस पोएम को एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट में डिवाइड किया गया है। ऑक्टेव एक ऐसा स्टेंजा या पैराग्राफ होता है जिसमें 8 लाइन्स होती हैं, और सेस्टेट एक ऐसा स्टेंजा या पैराग्राफ होता है जिसमें 6 लाइन्स होती हैं। मेन थीम ऑफ द पोएम इज डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्योरिटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। मानवता का पतन और गॉड की प्योर क्रिएशन इस पोएम की मेन थीम है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोएम वॉज वॉकिंग बाय द सी। इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल था वॉकिंग बाय द सी, लेकिन बाद में इस टाइटल को चेंज करके द सी एंड द स्काई लार्क कर दिया गया। दोस्तों, एक बार पोएम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि पोइट ने इस पोएम को रायल नाम के एक टाउन में लिखा था। पोइट जब शाम को वॉक करने के लिए गया तो उसने एक तरफ तो समुद्र की ऊपर उठती हुई लहरों की आवाज़ सुनी और दूसरी तरफ एक बर्ड स्काई लार्क के गाने की आवाज़ सुनी, और इन दोनों आवाज़ों से इंस्पायर होकर उसने ये पोएम लिखी। इस पोएम में पोइट ने गॉड की प्योर क्रिएशन नेचर यानी प्रकृति के बारे में बताया है कि नेचर और उसके एलिमेंट्स जैसे समुद्र, चंद्रमा और बर्ड्स बहुत ही फ्रेश और ब्यूटीफुल हैं। साथ ही पोइट ने ह्यूमैनिटी के पतन के बारे में बताया है कि इंसान के लालच के कारण अब उसका एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है। इंसान अब दिन ब दिन नेचर से दूर होते जा रहे हैं। ऑन ईयर एंड ईयर, टू नॉइजेज, टू ओल्ड टू एंड। टू ओल्ड टू एंड का मतलब है बहुत पुरानी। पोइट कहता है कि मुझे दोनों कानों से बहुत पुरानी 2 आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ट्रेंच राइड द टाइड दैट रैम्प्स अगेंस्ट द शोर। ट्रेंच यानी होता है समुद्री खाई, टाइड यानी ज्वार भाटा, रैम्प यानी टकराना, शोर यानी किनारा। मेरे दाएं ओर समुद्री खाई में ज्वार भाटे की आवाज़ आ रही है जिसकी लहरें किनारे से टकरा रही हैं। विद अ फ्लड और अ फॉल, लो लल ऑफ और ऑल रोर। फ्लड यानी होता है बाढ़, लो लल ऑफ यानी धीमी आवाज़, रोर यानी तेज आवाज़। या तो समुद्र में पानी का बहाव इतना तेज होता है जैसे बाढ़ आ गई हो, या फिर पानी का बहाव इतना कम होता है जैसे कोई छोटी नदी बह रही हो। और जब ये समुद्र का पानी किनारे से धीरे से टकराता है तो धीमी आवाज़ आती है, और अगर जोर से टकराता है तो जोर की आवाज़ आती है। जैसे लहरों की स्पीड होती है वैसे ही किनारों की आवाज़ होती है। फ्रीक्वेंटिंग देयर वाइल मून सेल वियर एंड वेंड। वियर यानी होता है टिकाऊपन, वेंड यानी चलना। और समुद्र में ये ज्वार भाटे की लहरें तब तक चलती रहेगी जब तक चंद्रमा रहेगा। ओवरऑल पूरे स्टेंजा में पोइट जी.एम. हॉपकिंस ने बताया कि उन्हें अपने दोनों कानों से 2 अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिनमें से दाएं ओर से समुद्र के ज्वार भाटे की लहरों की आवाज़ आ रही है, और अगर ये लहरें किनारों से तेज़ी से टकराती हैं तो तेज़ आवाज़ आती हैं, और अगर धीरे से टकराती हैं तो धीरे आवाज़ आती हैं। समुद्र में ये ज्वार भाटे की लहरें तब तक चलती रहेगी जब तक चंद्रमा रहेगा। लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड आई हियर द लार्क असेंड। लार्क यानी होता है एक बर्ड जिसका नाम स्काई लार्क है। असेंड यानी होता है ऊपर उठना। अब आगे पोइट अपने लेफ्ट साइड से आने वाली आवाज़ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें अपने ऊपर उड़ने वाले स्काई लार्क बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। ही इज रेस्ट फ्रेश रिवाइंडेड न्यू स्टैंड स्कोर। रिवाइंडेड यानी होता है रिपीट करना, न्यू स्टैंड यानी पहली बार सुनना, स्कोर यानी हाल ही में बनाया गया सॉन्ग। और स्काई लार्क बर्ड अपने हाल ही में बनाए गए नए फ्रेश गाने को गाकर उसे रिपीट कर रहा है जो पोइट ने पहली बार सुना है। इन क्रिस्प ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वियर्ल। क्रिस्प यानी होता है क्लियर, कर्ल ऑफ यानी एक दूसरे से जुड़े होना, वियर्ल यानी घूमना। इस स्काई लार्क बर्ड के गाने की जो क्लियर आवाज़ है वो आवाज़ आपस में उलझी हुई है और घूम घूम कर पोइट के पास वापस आ रही है। एंड पोर एंड पेल्ट म्यूजिक टिल नस्ट टू स्पिल नॉर स्पेंड। पोर यानी होता है बौछार करना, पेल्ट म्यूजिक यानी म्यूजिकल रेन। और ये स्काई लार्क बर्ड्स तब तक अपना गाना गाते रहेंगे जब तक कि इनके गाने के लिरिक्स ख़त्म न हो जाएं। इट मीन्स ये बर्ड्स पोइट पर तब तक अपने म्यूजिकल रेन की बौछार करेंगे जब तक इनमें से प्रत्येक स्काई लार्क बर्ड के गाने के वर्ड्स पूरे ख़त्म न हो जाएं।
ओवरऑल पूरे स्टेंजा में पोइट अपने लेफ्ट साइड से आने वाली आवाज़ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने ऊपर स्काईलार्क बर्ड के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि गाना गाकर उसे बार बार रिपीट कर रहा है। और पोइट ने ये आवाज़ पहली बार सुनी है। ये स्काईलार्क बर्ड्स अपने गाने तब तक गाते रहेंगे जब तक कि उनके गाने के लिरिक्स पूरे ख़त्म न हो जाएं। हाउ दीज टू सेम दिस सेलो एंड फ्रेल टाउन। सेम यानी होता है शर्मिंदा, सेलो यानी मूर्ख, फ्रेल यानी कमज़ोर और अनहेल्दी। पोएट कहता है कि समुद्र की लहरों और स्काईलार्क बर्ड की जो आवाज़ है वो टाउन के लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराती हैं, क्योंकि टाउन के लोग मूर्ख, कमज़ोर और अनहेल्दी हैं। वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है और वो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। जबकि समुद्र और स्काईलार्क का जो म्यूजिक है वो प्योर है और फ्रेश है। हाउ रिंग राइट आउट आर सो डी टर्बिड टाइम बीइंग प्योर। शोर भी टर्बिड यानी होता है गंदा। समुद्र की लहरों और स्काईलार्क बर्ड दोनों का साउंड हमारे गंदे समय में भी अपनी प्योरिटी के कारण डिफरेंट दिखाई देते हैं, यानी इन दोनों के साउंड बिल्कुल प्योर और क्लियर हैं। वी लाइव्स प्राइड एंड केयर फॉर क्राउन। दोस्तों यहाँ पर वी ह्यूमैनिटी के लिए यूज हुआ है। प्राइड यानी होता है गर्व, ह्यूमैनिटी जिंदगी का गर्व है और गॉड ने हमें इस प्लेनेट पर रूल करने के लिए भेजा है, क्योंकि इस प्लेनेट के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन पर हमारा ही अधिकार है। ओवरऑल पूरे स्टेंजा में पोइट जीएम हॉपकिंस ने बताया कि समुद्र की लहरों और स्काईलार्क बर्ड की आवाज़ प्योर हैं और ये टाउन के लोगों को शर्मिंदगी महसूस कराती हैं, और ये दोनों आवाज़ें ह्यूमैनिटी के ख़राब समय में भी डिफरेंट दिखाई देती हैं, क्योंकि ये आवाज़ें बिल्कुल प्योर और क्लियर हैं। हैव लॉस्ट दैट चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ पास्ट प्राइम। चीयर यानी खुशी, चार्म यानी चमक, प्राइम यानी इम्पोर्टेंट। लेकिन हमने उस खुशी और चमक को खो दिया है जो पहले धरती पर बहुत इम्पोर्टेंट थी, और इसी खुशी और चमक के लिए गॉड ने हमें धरती पर भेजा था, लेकिन हमने इन्हें खो दिया है। आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग डाउन टू मैंस लास्ट डस्ट। ह्यूमंस कुछ चीज़ों को बनाते हैं, उनका यूज करते हैं और उन्हें तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ऐसा करके ये धरती की नेचुरल ब्यूटी को डैमेज करते हैं, जिससे उनके खुद के लिए भी परेशानी होती है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से नेचर पर ही डिपेंड है। ड्रेन फास्ट टुवार्ड्स मैन फर्स्ट स्लाइम। स्लाइम यानी होती है गलती, और ये सब तेजी से मैन की फर्स्ट गलती की ओर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस लाइन के थ्रू पोएट ने एडम और ईव की ओर इंडिकेट किया है, जो कि धरती के पहले इंसान थे, और इन्होंने गॉड की बात नहीं मानकर एक मिस्टेक की थी, जिस वजह से इनका डाउनफॉल हुआ था। और इसी तरह हम ह्यूमंस भी गॉड के बनाए हुए इस क्रिएशन नेचर की कद्र नहीं कर रहे हैं, और अपनी सेल्फिशनेस के कारण इसे लगातार डैमेज कर रहे हैं, और एक दिन ये हमारे विनाश का कारण बनेगा। ओवरऑल पूरे स्टेंजा में पोएट ने बताया कि जिस खुशी और चमक के लिए गॉड ने हमें धरती पर भेजा, उसे हमने खो दिया है। हम चीज़ों को बनाते हैं, उनका यूज करते हैं और फिर तोड़ देते हैं, जो कि नेचर को डैमेज करता है, और इससे ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। एज द कंक्लूजन, इस पोएम में पोइट जीएम हॉपकिंस ने समुद्र और स्काईलार्क का एग्जाम्पल यूज करके हमें गॉड और नेचर के करीब लाने की कोशिश की है, और साथ ही ये भी बताया कि ह्यूमैनिटी अपने विनाश की तरफ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इन्हीं फाइनल लाइंस के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है, और कैसी लगी आपको ये पोएम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।